हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 के पार्ट 3 निर्देशांक ज्यामिति का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसका एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था जिसमें हमने मोस्टली इसके क्वेश्चंस किए हैं और आज की वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो ये वीडियो पार्ट 2 के नाम से है। जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो भी जरूर देखिए। और आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। जो चैनल में नए हैं या जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको चैनल कैसा लग रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। तो अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चंस करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किसी बिंदु का भुज उसकी दूरी होती है ऑप्शन ए एक्स अक्ष से, ऑप्शन बी वाई अक्ष से, ऑप्शन सी मूल बिंदु से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में बेटा हमसे क्या पूछा गया है कि कोई बिंदु है, उसका भुज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो भुज है वो क्या है। भुज का मतलब होता है बेटा उसका एक्स निर्देशांक। कौन सा निर्देशांक? एक्स निर्देशांक, है ना। दो निर्देशांक होते हैं किसी भी बिंदु में, एक्स और वाई। तो जो उसका एक्स निर्देशांक है उसको हम बोलते हैं भुज। तो एक्स निर्देशांक, सपोज ये कार्तीय तल बना लेते हैं यहाँ पर। ये कार्तीय तल है आपका, ठीक है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, इधर वाई है और ये वाई डैश है। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु है, सपोज मैंने यहीं पर ले लिया, अक्ष के ऊपर ही ले लेते हैं ये एक्स, ठीक है। इसकी दूरी सपोज इस बिंदु की वैल्यू है 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो निर्देशांक होगा वो होगा 4,0। तो ये जो 4 है ये कौन से अक्ष से दूर है? 4 इकाई ये किस अक्ष से दूर है? इस सामने वाले अक्ष से दूर है ना। तो सामने वाला अक्ष कौन सा है हमारा? वाई। तो किसी भी बिंदु में जो उसका भुज होता है वो उसके एक्स अक्ष से दूरी बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इस बार बिंदु ले लिया और इस बिंदु की वैल्यू है सपोज -2 और 3। तो जो -2 है बेटा ये यहाँ पर होगा -2 और जो 3 है वो यहाँ है। तो ये जो -2 की दूरी है ना, वो कौन से कहाँ से है? वाई अक्ष से ये -2 दूर है ना। ये देखिए यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये -2 का है। तो जो 2 इकाई का जो दूरी है वो कहाँ से है? इसकी वाई अक्ष से। तो किसी भी कार्तीय तल में जो भुज होता है उसकी दूरी जो होती है वो कहाँ से है? वाई अक्ष से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाई अक्ष। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी बिंदु का y निर्देशांक उसकी दूरी होती है ऑप्शन ए एक्स अक्ष से, ऑप्शन बी वाई अक्ष से, ऑप्शन सी मूल बिंदु से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो मैंने पहले बताया था ये जस्ट उसका ऑपोजिट है। यहाँ पर हमें किससे पूछा गया है? y निर्देशांक। तो जो आपका y निर्देशांक होता है बेटा उसको हम कोटि भी कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिए उसके लिए क्या वर्ड होता है? कोटि। जिस तरह x के लिए भुज था वैसे ही y निर्देशांक को हम कोटि भी कहते हैं। तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जो y निर्देशांक होगा, जैसे कि इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, ये जो y निर्देशांक है यहाँ पर ये जो 3 है, 3 इकाई कहाँ से दूर है इसकी? एक्स अक्ष से ना। इस वाले अक्ष से ये 3 इकाई दूर है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए एक्स अक्ष से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा? ऑप्शन ए चतुर्थांश प्रथम, ऑप्शन 2 चतुर्थांश 2, ऑप्शन 3 चतुर्थांश 3 और ऑप्शन डी चतुर्थांश 4। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, आपका जो कार्तीय तल होता है ये जो मैंने बना रखा है इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ इसके सामने बना देती हूँ दोबारा से। ये आपके 4 चतुर्थांश होते हैं। 4 चतुर्थांश में ये जो पहला वाला है ये पहला चतुर्थांश है, ये वाला ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और यहाँ पर जो प्रथम चतुर्थांश है यहाँ पर आपके x की वैल्यू भी प्लस होती है और y की भी। दूसरे में आपके x की वैल्यू माइनस होती है और y प्लस होता है। तीसरे में आपका x माइनस और y भी माइनस और चौथे में आपका x प्लस और y माइनस।
तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक, दोनों मतलब एक्स भी और वाई भी, दोनों कैसे होने चाहिए, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस के। तो जब वो दोनों माइनस के होंगे तो वो कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तो ये दिख रहा है ना आपको, जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें दोनों ही क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थांश 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि किसी बिंदु का भुज शून्य है तो वह सदैव स्थित होगा ऑप्शन ए एक्स अक्ष पर, ऑप्शन बी वाई अक्ष पर, ऑप्शन सी मूल बिंदु पर, ऑप्शन डी चतुर्थांश 1 पर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा हमसे, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारा जो भुज है, भुज का मतलब हमारा एक्स जो निर्देशांक है वो क्या है, हमारा शून्य है। तो जब एक्स निर्देशांक शून्य होता है तो जो हमारा बिंदु है उसके निर्देशांक हम क्या लिखेंगे, 0, और y के प्लेस पे मैंने y लिख दिया, जहां पर आपका कोई भी नंबर चलेगा। ठीक है, तो जब इस तरह से हमारा निर्देशांक होगा, जब एक्स भुज जो है, हमारा भुज जो है वो शून्य है, तो वो सदैव स्थित होगा। तो यहाँ पर हम पहले कार्तीय तल बना लेते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा वाई अक्ष होता है ये वाला, इसमें हमेशा कोई भी बिंदु अगर मैं लूं, चाहे मैं यहां लूं, चाहे मैं यहां लूं, चाहे मैं यहां लूं, चाहे यहां लूं, किसी भी बिंदु पे जो हमारा x है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, किसी भी बिंदु पे यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी तरह से अगर आप x अक्ष को देखेंगे तो इस अक्ष के ऊपर जो आपका y निर्देशांक होगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इस x अक्ष पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा y अक्ष। ठीक है ना, कहां पर स्थित होगा वो बिंदु हमारा जब भुज 0 है, y अक्ष के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि x बड़ा है 0 से, ठीक है ना, बड़ा है, और y छोटा है 0 से, ठीक है, पता होगा आपको चिन्ह, तो बिंदु x माइनस वाई डैश में स्थित होगा। ऑप्शन ए चतुर्थांश 1, ऑप्शन बी चतुर्थांश 2, ऑप्शन सी चतुर्थांश 3, और ऑप्शन डी चतुर्थांश 4। तो बेटा यहां पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि x बड़ा है किससे, 0 से, तो वो धनात्मक होगा, और y क्या है आपका, छोटा है 0 से, तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आपका जो निर्देशांक होगा वो इस तरह से बनेगा, x माइनस वाई। तो वो किस चतुर्थांश में होगा, तो अभी हमने चतुर्थांश समझे थे, आपको याद भी होगा, ये 3 4 चतुर्थांश होते हैं हमारे। यहाँ पे हमारे दोनों वैल्यूज क्या होते हैं, प्लस, यहाँ पर हमारा क्या होता है, माइनस और प्लस, यहाँ पर हमारा माइनस और माइनस, और यहाँ पर हमारा प्लस और माइनस, है ना, यही होते हैं हमारे निर्देशांक के चिन्ह। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा है, पहला प्लस है, दूसरा माइनस है ना, y माइनस है और x प्लस है। तो ये जो निर्देशांक है ये देख रहे होंगे आप, सीधा सीधा कहां पर बन रहे हैं, आपके चौथे चतुर्थांश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, चतुर्थांश 4। ठीक है, चतुर्थांश कौन सा है उसका, 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बिंदु A0 स्थित है। अब यहां पर आप देखिए, बिंदु A0 स्थित है, कहा गया है ऑप्शन ए एक्स अक्ष पर, ऑप्शन बी वाई अक्ष पर, ऑप्शन सी चतुर्थांश 3, ऑप्शन डी चतुर्थांश 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको दिया गया है बिंदु A0। तो इसका मतलब इस बार आपका y निर्देशांक क्या है, 0 है। क्या है आपका y निर्देशांक, 0। तो जब y निर्देशांक 0 होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी समझाया था, जो x अक्ष होता है उसके ऊपर y के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, x अक्ष पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चौथे चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह है a प्लस प्लस, b माइनस माइनस, c माइनस प्लस, d प्लस माइनस। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा गया है जो चौथा चतुर्थांश होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक
कार्तीय तल बना लेते हैं। ये हमारा कार्तीय तल हो गया बेटा। ये एक्स अक्ष है हमारा और ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा चौथा चतुर्थांश है उसमें कोई भी अगर बिंदु होगा उसका भुज और उसकी कोटि, भुज का मतलब x और कोटि मीन्स y, क्रमशः डैश चिन्ह मतलब चिन्ह की होगी। आपको बताना है चौथे चतुर्थांश में आपके चिन्ह क्या होंगे, भुज के और कोटि के। तो आपको दिख रहा है ये कार्तीय तल की पहला चतुर्थांश है हमारा, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। यहाँ पर हमारी वैल्यू जो होती है वो प्लस प्लस रहती है, एक्स और वाई दोनों। यहाँ पर हमारा एक्स माइनस रहता है और वाई प्लस रहता है। यहाँ पर हमारा एक्स माइनस और वाई भी माइनस होता है और चौथे चतुर्थांश में हमारा एक्स प्लस और वाई माइनस होता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमसे पूछा गया था चौथे चतुर्थांश में, तो चौथे चतुर्थांश हमारा ये वाला है बेटा, देख रहे हैं आप, ये वाला चौथा चतुर्थांश है। तो यहाँ पर हमारा x प्लस और y माइनस होता है। तो x प्लस और y माइनस हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्लस और माइनस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वे बिंदु जिसके भुज और कोटि भिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होंगे। ए ऑप्शन चतुर्थांश प्रथम और चतुर्थांश द्वितीय में, बी ऑप्शन चतुर्थांश प्रथम और चतुर्थांश तृतीय में, सी ऑप्शन चतुर्थांश द्वितीय और चतुर्थांश तृतीय में और डी ऑप्शन चतुर्थांश द्वितीय और चतुर्थांश चौथे में। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वे बिंदु जिसके भुज मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू, आपका भुज x है और y कोटि कहलाता है, भिन्न चिन्हों के होंगे, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। मींस एक प्लस और एक माइनस। कहने का मतलब है अगर x प्लस है तो y क्या होना चाहिए, माइनस, और अगर x माइनस है तो y क्या होना चाहिए, प्लस। दोनों अलग अलग चिन्ह होने चाहिए। तो ऐसे कौन से चतुर्थांश में पॉसिबल है? तो यहाँ पर कार्तीय तल बना हुआ है मेरा, चतुर्थांश भी मैंने बना रखे हैं। चिन्ह अगर आप देखेंगे तो यहाँ दोनों समान चिन्ह है जमा जमा के, यहाँ पर भी दोनों समान चिन्ह है घटा घटा के। तो दोनों भिन्न चिन्ह हमारे दूसरे और चौथे चतुर्थांश में है। दूसरे में x प्लस है तो y, x माइनस है तो y प्लस है, और चौथे में x प्लस है तो y माइनस है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कहा गया है चतुर्थांश द्वितीय और चतुर्थांश चौथे में। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए भुज, ऑप्शन बी चतुर्थांश, ऑप्शन सी कोटि और ऑप्शन डी मूल बिंदु। तो यहाँ हमसे पूछा गया है जहां पर दोनों निर्देशांक आपके मिल रहे हैं। तो आप इस कार्तीय तल में देखिए, ये निर्देशांक x है आपका और ये y है, तो ये दोनों हमारे यहाँ मिल रहे हैं बीच में। तो जहां ये मिलते हैं बीच में उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो ये वाला जो है आपका, ये क्या है आपका मूल बिंदु, ये वाला जो पॉइंट है बीच में, है ना, जहां ये दोनों मिल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट वो है ऑप्शन नंबर डी, मूल बिंदु। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है। ऑप्शन ए चतुर्थांश पहले और चतुर्थांश चौथे में, ऑप्शन बी चतुर्थांश पहले और चतुर्थांश द्वितीय में, ऑप्शन सी चतुर्थांश पहले और चतुर्थांश तीसरे में, ऑप्शन डी केवल चतुर्थांश पहले में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि भुज जो है बेटा हमारा, जो हमारा भुज है दैट मीन्स हमारा x जो है क्या होना चाहिए, धनात्मक, प्लस कौन से चतुर्थांश में होता है। तो पहले हम यहाँ चतुर्थांश बना लेते हैं, कार्तीय तल बनाएंगे पहले। उसके अक्ष बना लिए हमने x, x डैश, और ये y और ये y डैश। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, यहाँ पर हमारी वैल्यूज क्या होती है, x भी प्लस y भी प्लस। सेकेंड वाले में x माइनस और y
प्लस, तीसरे में एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, और चौथे में हमारा एक्स प्लस और वाई माइनस। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा चतुर्थांश बताना है जिसमें जो भुज है हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो देखिए जो पहला है वहां पर एक्स धनात्मक है ना, प्लस का, दूसरे में तो माइनस है, ये नहीं है, तीसरे में भी माइनस है, नहीं है, चौथे में जमा है। तो आपका जो पहला और चौथा चतुर्थांश है उसमें आपका भुज क्या रहता है, धनात्मक रहता है, प्लस रहता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, चतुर्थांश ए और चतुर्थांश चौथा, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः -2 3 और -3 5 हैं, तो P का भुज -Q का भुज बराबर है ऑप्शन ए -5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 2। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमें दो बिंदु दिए हुए हैं बेटा, एक ये है और एक ये है। ये हमारा बिंदु P है और ये वाला हमारा बिंदु Q है। और हमसे पूछा गया है कि जो P का भुज है, तो P का भुज बेटा क्या है, यहाँ पर P का भुज है हमारा -2, और जो Q का भुज है, Q का भुज है हमारा -3। उन दोनों को क्या करना है, मुझे घटाना है। ये वैल्यू दिख रही है ना माइनस, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके रख देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आंसर कितना आएगा। कैसे कैलकुलेट होगा, P का भुज हो गया आपका -2 ब्रैकेट में, माइनस Q का भुज क्या हो गया आपका -3, तो ये ब्रैकेट में। चिन्ह का ध्यान रखेंगे, चिन्ह को ध्यान से लगाएंगे, माइनस है तो माइनस को लिखना पड़ेगा आपको। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका -2, फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके बन जाएगा आपका प्लस का 3। और आपको पता ही होगा माइनस प्लस हो जाते हैं आपके माइनस, तो 3 में से 2 गया बचा 1, और चिन्ह लगेगा जमा का। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1। तो इस हिसाब से आपका इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वह बिंदु जो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में x अक्ष पर 8 मात्रक की दूरी पर स्थित है होगा ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 08, ऑप्शन सी -80 एंड ऑप्शन डी 0-8। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमें उस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं जो कहां पर होगा, एक्स अक्ष के ऊपर होगा। किस पर होगा बेटा, एक्स अक्ष पे। तो मैंने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, उसमें आया था शायद यही कंसेप्ट कि अगर अक्ष के ऊपर कोई भी बिंदु है तो वहां पर जो दूसरा निर्देशांक होता है उस अक्ष के अलावा, जैसे यहाँ एक्स अक्ष पर बिंदु है तो जो वाई निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो इसका मतलब आपका जो निर्देशांक है वो ये ऐसा होगा 0, और यहां पर आपका एक्स बिंदु आएगा, है ना। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो यहां पर है ये बी, ये तो कट ही जाता है क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू दी हुई है, तो ये तो गलत है। और ऑप्शन नंबर डी भी आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू दी हुई है, जबकि y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि अक्ष पर बन रहा है वो भी x अक्ष के ऊपर। अब क्वेश्चन में कहा गया है वो ऋणात्मक दिशा में बन रहा है। ऋणात्मक मतलब ऐसे होता है हमारा कार्तीय तल, ये x है, ये x डैश है, तो इस तरफ आपके सारे चलते हैं प्लस के नंबर और इस तरफ आपके चलते हैं सारे माइनस के नंबर, है ना। यहां पर आपके चलते हैं सारे माइनस के, तो इस दिशा में बन रहा है, माइनस वाली दिशा में। इसका मतलब अगर वो 8 मात्रक दूरी पर है, मींस उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 8, लेकिन कैसी वैल्यू है, वो एक ऋणात्मक वैल्यू है, मतलब माइनस की। तो वो क्या होगा, -8। तो इस हिसाब से आपका जो निर्देशांक है वो बनेगा -8 और 0, क्योंकि y 0 रहेगा, अक्ष के ऊपर है, x अक्ष में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो दिशा है, जिस दिशा में वो हमारा बिंदु है, वो कौन सी दिशा में है, एक ऋणात्मक माइनस वाली साइड में है, इसलिए ऑप्शन आएगा हमारा -8 और 0। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, बिंदुओं A05, B20, C0-2, D-20 और E21 में से कौन कौन से बिंदु x अक्ष पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी डी और ई, ऑप्शन सी ए सी और ई, ऑप्शन डी बी और डी। तो क्वेश्चन में बेटा हमें 5 बिंदु दिए हुए हैं ए बी सी डी एंड ई, और हमें बताना है इनमें से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा गया है, मींस ये आपका अक्ष एक्स है और ये आपका वाई अक्ष है। तो इसमें ये एक्स है आपका, ये वाई है, तो इसमें कौन सा बिंदु इसके ऊपर नहीं आएगा, मींस इसके ऊपर वो कहीं पर भी आ सकता है, वाई के ऊपर आ सकता है, चतुर्थांश में आ सकता है, कहीं भी, लेकिन इसके ऊपर स्थित नहीं होगा। हमें वो चुनने हैं इनमें से। तो पहले पहले बिंदु को देखते हैं 0,5। तो यहाँ पर x निर्देशांक अगर 0 है, तो अगर x निर्देशांक 0 हो जाता है या कोई भी दोनों में से एक निर्देशांक 0 हो जाता है, तो बेटा ये बात ध्यान रखनी है कि वो अक्ष के ऊपर आएगा। ठीक है ना, अगर दोनों में से कोई भी निर्देशांक 0 है तो वो अक्ष के ऊपर आएगा। यहाँ पर x अक्ष 0 है, तो इसका मतलब वो y अक्ष के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा? y। तो हमारा ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये तो करेक्ट है, ये x अक्ष के ऊपर स्थित नहीं है ना, क्योंकि ये कहां पर है? y पर। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं बी। बी है हमारा 20, ये भी अक्ष के ऊपर आएगा क्योंकि एक चीज 0 हो गई है, हमारा एक निर्देशांक। अब यहाँ पर y 0 है, अगर y 0 है तो वो कौन से अक्ष के ऊपर आता है? x अक्ष के ऊपर। तो x अक्ष के ऊपर आएगा, तो ये तो हमारा कंडीशन के साथ नहीं बैठ रहा, क्योंकि हमें वो ढूंढना है जो इस पर नहीं आएगा। तो ये वाला हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट सी बिंदु जो है हमारा, सी बिंदु है 0-2, ये भी अक्ष पे आएगा। x 0 है, इसका मतलब वो किसके ऊपर आएगा? y अक्ष पे आएगा, मींस इस वाले अक्ष के ऊपर आएगा। तो ये वाला पॉइंट भी मेरा हो गया करेक्ट, जो कंडीशन के साथ सही जा रहा है। नेक्स्ट डी बिंदु जो है हमारा, वो है -2 और 0। -2 और 0 बेटा ये भी अक्ष पे आएगा क्योंकि y 0 हो गया है, और y 0 है तो ये कौन से अक्ष के ऊपर आएगा? x वाले पे। तो ये भी हमारा कंडीशन से गलत हो गया है, क्योंकि ये आ रहा है हमारे इसी अक्ष के ऊपर, जबकि मुझे ढूंढना है जो इस पर नहीं आए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, वो है हमारा पॉइंट ई। ई पॉइंट है हमारा 2 और 1। 2 और 1 बेटा यहाँ पर कोई भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये अक्ष पे नहीं है, ये कहां पर है? चतुर्थांश में है, और दोनों ही प्लस है, इसका मतलब ये आपको पता ही है पहले चतुर्थांश में होगा, है ना। तो ये यहाँ आएगा, इसका मतलब ये भी अक्ष पर नहीं आ रहा, तो ये भी मेरे क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट जा रहा है। तो हमारे कौन कौन से बिंदु हो गए जो अक्ष पे नहीं है? ए, सी और ई, है ना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मूल बिंदु से बिंदु आर 3, 4 की दूरी है। ऑप्शन ए 4 इकाई, ऑप्शन बी 7 इकाई, ऑप्शन सी 5 इकाई, ऑप्शन डी 3 इकाई। तो हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ है 3 और 4। तो बेटा इसे हमें ना थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम इसे दर्शाएंगे। तो पहले हम इसको कार्तीय तल पे बना लेते हैं, क्योंकि तभी आपको समझ आ पाएगा। तो हमारे बिंदु 3 और 4, बेटा ये 3 और 4 दोनों प्लस है, तो ये कहाँ आएंगे? आपके प्रथम चतुर्थांश में, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम इन्हें बना लेते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है, ये बीच में आपको पता ही होगा, 1 2 3 4 5, जितने आपको खींचने हैं, 1 2 3 4 5। इधर भी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मुझे यही वाले चाहिए प्लस वाले, तो मैंने यही मार्क करे हैं, माइनस वाले नहीं किए, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो बिंदु 3 और 4 बेटा आपका आएगा यहाँ पर, ये देखिए 3 और 4 मतलब x पे 3 और y पे 4। ठीक है ना, तो इसको और इसको जब मिलाऊंगी तो वो यहाँ लगभग कहीं मिलेंगे, इस बिंदु पे, है ना। तो यहाँ पर मैं मार्क कर लेती हूँ बिंदु को, यहाँ से ये 3 और ये 4 यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ये बिंदु हो गया आपका R, 3 4। अगर मैं यहाँ से रेखा नीचे खींचूंगी तो x से 3 हो रहा है, x पे 3 आ रहा है निर्देशांक, और y पे यहाँ से 4 आ रहा है ना। अब मुझे बिंदु तो मार्क हो गया,
मुझे बिंदु नहीं मार्क करना ना, मुझे तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ से दूरी बतानी है इसकी, कहाँ से, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु आपका ये है, तो यहाँ से इससे ये वाली दूरी बेटा आपको बतानी है कितनी है ना। यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, आपको बताना है ये कितनी दूर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, ये वाला है ना, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला। अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो ये किस तरह का त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज बना है आपका किस तरह का बेटा, ये बना है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, थोड़ा स्पेस मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, चलिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है बेटा आपका, कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये आपने पढ़ी होगी। तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ये आपका कर्ण है ना सामने, ये वाली जो भुजा होती है जो समकोण के सामने होती है उसे कर्ण बोलते हैं। तो आपको कर्ण निकालना है एक तरह से, ये वाली लंबाई, ठीक है। और जो आपका आधार, ये वाला आधार और ये वाला जो लंब है, ये कितने है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना लंबा है बेटा, ये देखिए सामने कितनी वैल्यू आ रही है, 4 है ना। यहाँ से अगर देखेंगे तो 4 आ रहा है ना इसके सामने। तो ये जो आपका लंब है ये कितना है, 4 है। और जो आपका आधार है ये इस वाई अक्ष से कितना दूर है, 3 है ना, ये 3 दूरी पे है ना, 3 इकाई की दूरी पे। तो एक तरह से आपका जो ये लंब है बेटा, ये हो गया आपका 4, और जो ये आपका आधार है ये आपका आ रहा है 3 इकाई, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर में आधार आपका आ रहा है 3, उसका वर्ग करना है, जमा लंब आपका आ रहा है 4, उसका भी वर्ग करना है। फिर कर्ण का वर्ग बराबर में 3 का वर्ग आपको पता होगा 9 होता है, 4 का होता है 16, ठीक है। 4 दूनी 8 नहीं करना, 4 चौक 16 होता है। फिर कर्ण का वर्ग बराबर में 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। लेकिन ये जो आंसर आया है बेटा आपका, ये किसका आ रहा है, वर्ग का आ रहा है। मुझे ये वर्ग नहीं चाहिए ना, ये वर्ग का आ रहा है, मुझे ये वर्ग नहीं चाहिए, तो वर्ग को हटाएंगे हम। तो जब वर्ग को आप हटाएंगे तो जो आपका कर्ण है वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 25 है ना, 25 वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। और 25 किसका वर्गमूल होता है, ये तो बहुत इजी है, 0 से 10 तक तो आपको याद ही होंगे। तो ये किसका है, 5 का, 5 पंजे 25 होता है ना। तो कर्ण क्या है हमारा, 5। तो हमारी जो कर्ण की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5। तो 5 आ रही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है बेटा इसका, 5 इकाई, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 इकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वाई अक्ष से बिंदु Q -6 4 की लांबिक दूरी है। ऑप्शन ए 4 इकाई, ऑप्शन बी 6 इकाई, ऑप्शन सी -6 इकाई, ऑप्शन डी -4 इकाई। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 15 में ये बिंदु दिया है और इसकी दूरी आपको बतानी है, कहां से बतानी है, वाई अक्ष से। कहां से, वाई अक्ष से। तो जब आपको वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी बतानी होती है तो एक्चुअल में वो होता क्या है, एक्स अक्ष जो है उस पे जो निर्देशांक है वो ही क्या होता है आपका, वाई अक्ष से दूरी होता है। जैसे आप इस वाले बिंदु को देख लीजिए, पहले वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया है, ये जो 3 और 4 वाला जो बिंदु है, इस बिंदु पे जो वाई अक्ष से दूरी है, ये है ना दूरी, कितना दूर है ये चार चार बिंदु दूर थोड़ी ना है। ये वाली जो दूरी है वो कहाँ है, ये है ना, 3 है ना, 3 इकाई दूर है वो, है ना। इस वाली लाइन से वो 3 इकाई दूर है, यहाँ नापेंगे ना हम उसे। तो यहाँ पर तो किसके निर्देशांक होते हैं, एक्स के निर्देशांक होते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे वाई अक्ष से दूरी चाहिए तो मुझे किसको देखना है, एक्स के निर्देशांक को। और अगर एक्स अक्ष से दूरी चाहिए तो मुझे किसको देखना है, वाई के निर्देशांक को, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। और दूरी हमेशा क्या होती है, प्लस में ही होती है ना। हम ये तो नहीं बोलते मेरा घर -2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर ही बोलेंगे ना।
तो इसी तरह से दूरी हमेशा प्लस में होती है, उसका चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको y अक्ष से दूरी पूछी है तो आपको कौन सा वाला निर्देशांक देखना है, x वाला। तो मतलब वो है -6। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 6 इकाई। ठीक है ना, इसको नहीं टिक करना बेटा, माइनस वाले को, ठीक है, ध्यान रखना है। दूरी हमेशा पॉजिटिव में ली जाती है। तो क्या हो गई आपकी 6 इकाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मूल बिंदु के भुज और कोटि हैं। ऑप्शन ए 0 0, ऑप्शन बी 1 1, ऑप्शन सी 0 1, ऑप्शन डी 1 0। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बेटा कि जो हमारा मूल बिंदु होता है उसमें कोटि और भुज, भुज का मतलब आपका x निर्देशांक और कोटि का मतलब आपका y निर्देशांक, वो क्या होते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ये अगर आपका कार्तीय तल है तो आपका मूल बिंदु बेटा होता है ये वाला, और इस मूल बिंदु पे आपके x की वैल्यू भी होती है 0 और y की वैल्यू भी होती है 0। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, 0 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दोनों निर्देशांक अक्ष के बीच बनने वाला कोण है। ऑप्शन ए न्यून कोण, ऑप्शन बी सम कोण, ऑप्शन सी अधिक कोण, ऑप्शन डी ऋजु कोण। तो ये भी बहुत आसान है। दोनों निर्देशांक आपके ये है, ये जो एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है। इन दोनों अक्ष के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये जो भी कोण बन रहे हैं, चार कोण, ये किस तरह के हैं आपको। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ये किस तरह के कोण होते हैं हमारे, 90 डिग्री के कोण। और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे हम कहते हैं समकोण। तो समकोण वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एक्स अक्ष से बिंदु P -4 -3 की लांबिक दूरी है। ऑप्शन ए 4 इकाई, ऑप्शन बी 3 इकाई, ऑप्शन सी -3 इकाई, ऑप्शन डी -4 इकाई। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये कार्तीय तल है, ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। ये वाला जो बिंदु है बेटा हमारा, जिसमें दोनों ही माइनस है, एक्स बी और वाई बी, ये वाला बिंदु सपोज मेरा कहां पर आना चाहिए, हमारा तीसरे चतुर्थांश में आना चाहिए। सपोज ये यहाँ पर है बिंदु, ठीक है, मैंने बिना पॉइंट के समझा रही हूँ बस आपको, ये बिंदु यहाँ है पी। ठीक है, तो मुझे इसकी दूरी कहाँ से बतानी है, आपको इसकी दूरी बतानी है, ये यहाँ से कितना दूर है। तो ये कहाँ, यहाँ से एक्स अक्ष से कितना दूर है, वो किसके हिसाब से चलेंगे हम, कि वाई पे इसका बिंदु कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर है ना। तो y जो निर्देशांक होगा वो बताएगा हमें कि ये x अक्ष से कितना दूर है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में अगर बिंदु ये है -4 और -3, तो हमें x अक्ष से पूछा गया है, तो मैं किसको देखूंगी, y के निर्देशांक को देखूंगी कि वो वाला निर्देशांक किस बिंदु पे है। तो y वाला जो निर्देशांक है इस बिंदु के लिए मेरा है -3। लेकिन कोई भी दूरी माइनस में मीन्स ऋणात्मक में नहीं लिखी जाती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 3 इकाई। क्या होगा, 3 इकाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो इसका करेक्ट आंसर है, 3 इकाई। -3 इकाई वाला आप नहीं करेंगे क्योंकि माइनस में आंसर नहीं होता है, मीन्स दूरी नहीं होती है। ठीक है, तो जब भी आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछी जा रही है तो आपको वाई निर्देशांक वाला पॉइंट लिखना है। ठीक है, और अगर वाई अक्ष से पूछी जा रही है, उल्टा कर दिया जाए, तो एक्स का निर्देशांक जो है वो होगा, और प्लस में, माइनस में नहीं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बिंदु 04 का वाई अक्ष से दर्पण प्रतिबिंब है। ऑप्शन ए 0 -4, ऑप्शन बी 4 0, ऑप्शन सी -4 0, ऑप्शन डी 0 और 4। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो हमारा बिंदु है, ठीक है, हमारा जो बिंदु है वो है 0 4। क्या है, 0 एंड 4। तो जैसा आप देख रहे हैं, जो 0 और 4 जो हमारा निर्देशांक है उसमें x तो है हमारा 0। तो अगर x 0 हो गया, इसका मतलब वो बिंदु मेरा कहाँ आएगा, अक्ष के ऊपर आएगा। और कौन से अक्ष पे, y अक्ष पे। तो ये मेरा y अक्ष है और ये मेरा x अक्ष है। ठीक है, तो ये बिंदु मेरा कहाँ आएगा, सपोज यहाँ पर बिंदु आ रहा है, ये बिंदु है 0 4।
तो मुझे इसका प्रतिबिंब किसके अलोंग देखना है, मुझे इसका प्रतिबिंब देखना है वाई अक्ष के समक्ष, ठीक है ना। तो वाई अक्ष के समक्ष मतलब वाई के राइट या लेफ्ट में जाना चाहिए ये। तो वाई का जो राइट और लेफ्ट है, ये बिंदु का दर्पण प्रतिबिंब इस साइड तो बन ही नहीं सकता, और ना वो बन सकता है इस साइड, क्योंकि वाई क्या है मेरा, 0 है। तो वो तो इसी लाइन के ऊपर आना चाहिए। दैट मीन्स इस बिंदु का प्रतिबिंब यहीं पर ही होगा, सेम इसी पॉइंट पर, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट वो है 0, 4, ठीक है। क्या ऑप्शन करेक्ट है, 0, 4। सपोज इसी क्वेश्चन में अगर हम समझ लेते हैं बिंदु हमारा यहाँ अक्ष पे ना होके यहाँ पर होता अगर, ठीक है ना बेटा, सपोज यहाँ पर होता, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता वो यहाँ बनता, राइट। कहाँ बनता, इस जगह पर बनता। तब हमारे निर्देशांक क्या होते, बदल जाते। सपोज इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो है 2, 3। तो इस बिंदु का जो प्रतिबिंब बिंदु बन रहा है उसके निर्देशांक हो जाते हैं -2, 3। मतलब हम x के निर्देशांक को बदल देते हैं। लेकिन हमारा जो बिंदु है वो चतुर्थांश में ना बनकर कहाँ बना है, अक्ष के ऊपर, और उसी अक्ष के ऊपर ही के समक्ष मीन्स y अक्ष के ऊपर ही है हमारा बिंदु, और y अक्ष के समक्ष ही हमें उसका प्रतिबिंब बताना है, इसलिए वो उसी बिंदु पे रहेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी बिंदु की भुज और कोटि क्रमशः -1 और -5 हो तो बिंदु के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन ए 1, 5, ऑप्शन बी 5, 1, ऑप्शन सी -1, -5, ऑप्शन डी -5, -1। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है कि हमें बता रखा है कि एक बिंदु है हमारे पास जिसके भुज मीन्स x का निर्देशांक और कोटि मीन्स y का निर्देशांक हमें दिया हुआ है, और हमें उस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। तो वो तो बहुत सिंपल हो गया बेटा, पहले हमारी x की वैल्यू आ जाएगी जो है -1 और y की वैल्यू -5। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, -1 और -5, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भुज मेरा x है और कोटि मेरी y है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिंदु 0, -2 स्थित है। ऑप्शन ए x अक्ष पर, ऑप्शन बी y अक्ष पर, ऑप्शन सी चतुर्थांश 3 में, ऑप्शन डी चतुर्थांश चौथे में। तो आपको यहाँ पर देख के पता ही चल गया होगा, अब तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए हैं कि आपका अगर एक भी निर्देशांक 0 हो जाता है तो वो अक्ष के ऊपर आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो क्या हो गए, गलत हो गए, क्योंकि ये तो चतुर्थांश है और हमारा बिंदु आएगा अक्ष पे, क्योंकि एक 0 है इसमें। तो x 0 है तो वो कौन से निर्देशांक के ऊपर होगा, y निर्देशांक के ऊपर होगा। किस निर्देशांक पे, y पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, y अक्ष पे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो x निर्देशांक है वो क्या है, 0। तो आंसर होगा हमारा y अक्ष पर ये बिंदु लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, बिंदु M दूसरे चतुर्थांश में स्थित है और उसकी x अक्ष और y अक्ष से लंबवत दूरी क्रमशः 4 और 3 इकाई है। तो M के निर्देशांक हैं, ऑप्शन ए M4, 3, बी M-3, 4, सी M3, 4, डी M4, 3। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारा एक बिंदु है जो कौन से पे है बेटा, बिंदु है हमारा M और वो है दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बना लेंगे तो हमारा जो दूसरा चतुर्थांश है मतलब ये वाला, इस चतुर्थांश में हमारा बिंदु M है और उसकी x अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो क्या है, 4 है, और जो y अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो क्या है, 3 है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना है, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में क्या कर देते हैं गलती, कि इसको सीधा लिख देते हैं, ये x से दूरी है तो इसको 4 लिख देते हैं, और जो y से दूरी है उसको y वाला पॉइंट लगा के 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका पॉइंट आ जाता है, निर्देशांक आ जाता है 4, 3, और आप कर देते हैं टिक किसको, ऑप्शन नंबर ए को, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम अब तो क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, आपको पता ही है जो x अक्ष से दूरी है 4, मतलब x से वो कितनी दूर है, वो कितनी दूर है, 4, है ना। ये यहां से वो कितनी दूर है, 4। तो वो हमारा पॉइंट कहलाता है क्या, हमारा पॉइंट होता है वो y का, ठीक है ना। यहां पर अगर कोई बिंदु है
ठीक है, वो x से कितनी दूरी पे है, तो वो कहां से नापोगे, जो y का पॉइंट होगा उससे नापेंगे ना हम। जो y का पॉइंट यहाँ पर है उसी से तो आपका पता चलेगा वो x से कितनी दूरी पर है ना। यहाँ पर जो पॉइंट चल रहे हैं आपके, तो जो x से जो दूरी बता रहा है, वो x अक्ष से जो दूरी है 4, वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, वो है आपका y का निर्देशांक। ठीक है, और जो y से वैल्यू होगी, ठीक है ना, y से, कि वो y से कितनी दूर है यहाँ से, वो एक्चुअल में कौन सी दूरी है, यहाँ से नापी जा रही है ना, तो वो किसका निर्देशांक है, आपका x का निर्देशांक है। मींस ये जो अगली 3 इकाई है, ये जो 3 इकाई है आपकी y अक्ष से दूरी है, ये 3 इकाई, तो y अक्ष से अगर वो 3 इकाई दूर है, इसका मतलब ये उसके x का निर्देशांक है। तो ये वाला मेरा y का निर्देशांक है और ये 3 x का निर्देशांक है। तो इस हिसाब से तो मेरा जो ऑप्शन है ये इस बिंदु का, ये बनता है 3,4। और बच्चे लिख देते हैं इसे 4,3 डायरेक्ट, कि x वाले को x के लिए और y वाले को y के लिए। तो आपको ध्यान रखना है जो दूरी होती है वो अपोजिट चलती है ना अक्ष से। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट होगा वो होगा, और ध्यान भी देना है बेटा, आपका यहाँ पर ये दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में आपका जो आंसर होता है उसमें x जो होता है आपका माइनस में होता है और y प्लस में होता है, तो इसलिए ये 3-4 भी गलत हो जाएंगे। आपको चतुर्थांश का भी ध्यान रखना है कि चिन्ह कौन सा लगाएंगे हम उसके निर्देशांक में। तो x जो है मेरा वो माइनस होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में आपका माइनस और प्लस का हिसाब चलता है ना निर्देशांक में, तो x को माइनस लेना है। तो इस हिसाब से मेरा जो ऑप्शन नंबर बी है इसका m -3 और 4, वो क्या है, सही है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिंदु 100, -111 डैश चतुर्थांश में स्थित है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपका जो x है बेटा वो क्या है, प्लस है, और y जो है वो आपका माइनस है। तो बस आपको बताना है प्लस माइनस कौन से में होता है। तो प्लस और माइनस हमारा कौन से चतुर्थांश में होता है बेटा, इस वाले में, चौथे चतुर्थांश में। कौन से, फोर्थ, ये चौथा है ना, चौथे चतुर्थांश में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है, चतुर्थांश फोर्थ या चौथा चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बिंदु -2 -7 का x अक्ष से दर्पण प्रतिबिंब है। अब यहां पर देखिए क्या करना है हमें, यहां पर मुझे दर्पण प्रतिबिंब बनाना है किसका, -2 और -7 का। ठीक है, तो आपको बनाना नहीं है, मैं समझा रही हूं, आप इसे समझ लीजिए। और अगर इन केस आपको नहीं समझ आ पा रहा, बिना इसके कार्तीय तल के नहीं बना पा रहे, कर पा रहे हैं, तो आप कार्तीय तल बना कर लीजिए। तो -2 और -7 जो है दोनों नेगेटिव है आपके, वो आपके आएंगे यहां पर, है ना। ये जो बिंदु है ये हो गया आपका -2 और -7। ठीक है ना, y अक्ष पे ये 7, मतलब y अक्ष पे यहाँ पर ये -7 पे है, और x अक्ष पे ये -2 पे है। कहां पर है, -2 पे, यहाँ पर -2 पे है। ठीक है, तो अब मुझे इसका प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है मींस, और किसके x अक्ष के समक्ष बनाना है, किसके, x अक्ष, मतलब x के, ये जो x है आपका, ये x अक्ष, ये आपका दर्पण है एक तरह से। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सामने बनेगा ना इसके। ठीक है ना, y के अलॉन्ग नहीं पूछा है, x के, x तो x जो ये वाला है इसके सामने बनेगा। ठीक है, अपोजिट जिसको हम बोलते हैं ना, समक्ष मतलब अपोजिट। तो ये अगर ये यहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा इस जगह पर। तो अगर इसका प्रतिबिंब सपोज ये वाला बन रहा है, ठीक है ना, ये इसका प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर इस प्रतिबिंब पे इसका x तो सेम ही रहेगा ना, यही वाली वैल्यू, है ना, लेकिन इसका जो y है वो बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, y, क्योंकि यहाँ पर सारे प्लस हो जाते हैं y, है ना, अक्ष के इस तरफ जाएंगे। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो तो -2, लेकिन y क्या हो जाएगा, 7, इस तरह से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, -2 और 7। ठीक है ना, क्योंकि x अक्ष के समक्ष बना है तो आपकी y की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, -2 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ये आज की वीडियो का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25,
एक्स अक्ष पर बिंदु की कोटि डैश होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर कोई भी आपका बिंदु एक्स अक्ष पे होगा बेटा, है ना, इस एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा तो उस केस में कोटि जो है, कोटि का मतलब है आपकी y की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? हमेशा 0। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 0। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, इसी के साथ ये वीडियो ओवर होता है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं ओवर होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। होपफुली क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। एमसीक्यूज को भी नजरअंदाज नहीं करना है, वो 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो को जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।